बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं बेटा? आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम बेटा जो करंट सिचुएशन तो ये है कि हमारे अभी फ़िलहाल जो इंस्टीट्यूट्स हैं सारे रिलेटेड टू एजुकेशन वो सारे क्लोज हैं आपके सामने बेटा। मुल्क की सूरत हाल ये है। फ़िलहाल जो हमारा प्रीवियस सिलेबस था उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर जो 2 था वो आपने नॉर्मल रूटीन में जैसे आप स्कूल आ रहे थे तो आपने वो वाइट बोर्ड पर हमसे क्लासेस में समझे थे। लेकिन अब करंट सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन ये लिया गया है स्कूल की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, कि आपकी जो बाकी स्टडीज़ हैं उनको ऑनलाइन पैटर्न पर कंटिन्यू करवाया जाए। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, पहले 2 चैप्टर्स आपने क्लासेस में हमसे मतलब समझे थे, पढ़े थे, आपने उसके टेस्ट भी दे दिए, असेसमेंट्स भी हो चुकी हैं। लेकिन जो ये चैप्टर नंबर 3 है ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर आज आप सुनेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और इसका फिर आपने हमें फीडबैक व्हाट्सएप के थ्रू हमें भेजना है। ठीक है, जस्ट लाइक आपने कोई आरपी वगैरह कोई टॉपिक तैयार किया है उसकी आरपी आप लिखेंगे डेफिनेटली, और उसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। वही आरपी आपने पिक बनाकर व्हाट्सएप के थ्रू हमें सेंड करना होगी। तो आज हम बेटा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है वो आपने बेटा किसी और सर से पढ़े हुए हैं, सर अजमल से। आपके लिए नई बात तो नहीं है, केमिस्ट्री से आप फेमिलियर हैं। बस थोड़ा सा एक नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट होने लगा है। बेस केमिस्ट्री आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जिसका नाम बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फिर आपने उसके चैप्टर 1 में डिटेल में उसकी सारी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी। एटम्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, मोल क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 में आपने डिटेल में पढ़े हैं। बट उसके बाद वो जस्ट बेस थी आपकी, केमिस्ट्री को समझने के लिए आपकी बेस बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में जब आप आए हैं तो आपने इस चैप्टर नंबर 2 का नेम आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली आप उसमें डिटेल में आप उसकी जितने भी उसमें, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, एटम का जो पार्ट होता है हिस्सा, उसके 3 पार्ट्स हैं। ये शेल है, ठीक है, ये एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें आपने डिस्कवरीज पढ़ी हैं, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन वगैरह। ठीक है, जो एटम के पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरीज, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके रिजल्ट्स, उनके डिफेक्ट्स, ये सारी चीजें आपने डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करनी हुई। इनमें क्या होते हैं, सेंटर में आपको पता था कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इन शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन पार्टिकल्स की आपने डिस्कवरीज ये आपने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ ली हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ना है, ये इसका नेम बेटा हमने इधर लिखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब ये जो आपके पास चैप्टर 1 में एक टॉपिक था एलिमेंट, एलिमेंट याद आ रहा है आपको? चैप्टर पेज नंबर आई थिंक 4 या 5 पर आपका ये टॉपिक होगा एलिमेंट। ठीक है, अब वो जो एलिमेंट था, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ये जो आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड सो ऑन, ठीक है, ये जो आपके पास कुछ एलिमेंट्स थे, इनको किस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो इनको अरेंज करने में मसरूफ रहे। ठीक है, इन 19th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी, करंट। ठीक है, तो उन्होंने इनको किस तरह से अरेंज किया और क्या क्या प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के मुतालिक हमें बताएं, वो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पेज नंबर 44 पर आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वहां से बेटा बात स्टार्ट करते हैं।
चैप्टर का नेम आपको सबको पता लग गया है, पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंट्रोडक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? इन 19th century chemists devoted much of their efforts in attempts to arrange elements in a systematic manner। ठीक है, 19वीं सदी में जो हमारे पास कीमियादान थे, केमिस्ट थे, उन्होंने अपनी ज़्यादातर कोशिश एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए वक्फ कर दी। ठीक है, उनकी जो एफर्ट्स थी वो ये चाहते थे कि एलिमेंट्स को किसी ख़ास अंदाज में अरेंज किया जाए ताकि इनको समझना, इनको स्टडी करना इजी हो जाए। तो इसी बिना पर उन्होंने मतलब मुख्तलिफ अपनी थ्योरीज पेश की हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? दीज एफर्ट्स रिजल्ट्स इन डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ। इन कोशिशों के नतीजे में पीरियोडिक लॉ बना। ठीक है, अब वो पीरियोडिक लॉ क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या है, ये सारे हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, उसकी बेस के किस बेस पर उसको लॉ को बनाया गया वो देखते हैं। एलिमेंट्स नॉन दैट टाइम वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल विच इज नॉन एज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उस वक्त तक जितने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया था उनको अरेंज किया गया और पीरियोडिक टेबल की एक फॉर्म बन गई थी, सिंपली रफली। ठीक है, अभी फाइनल मतलब पीरियोडिक टेबल अभी नहीं बना। नेक्स्ट देखते हैं जी, उसमें पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वर्टिकल कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उनको उन्होंने नाम दिया ग्रुप्स का। किस चीज़ का नाम दिया बेटा? ग्रुप्स का। तो वो ग्रुप्स हो गए थे और उसके साथ जो हॉरिजॉन्टल रोज थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, इनको उसने नाम दिया है पीरियड्स का। किसका नाम दिया है जी? पीरियड्स का। पीरियड आपके पास 7 है इस पीरियोडिक टेबल में, और जो ग्रुप्स हैं वो 1 to 18 ग्रुप हैं और 7 आपके पीरियड हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल। आपका इस चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है वो पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में आपके पास मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले जो केमिस्ट समझने के मैदान में आया, जिसने हमने कोई थ्योरी पेश की, तो फर्स्ट आपकी बुक में पेज नंबर 45 पर लिखा हुआ है जी डुब्राइनर ट्राइएड्स। अभी डुब्राइनर ट्राइएड्स क्या चीज़ है, स्टडी करते हैं बेटा। आ जाएं। इसमें ज़्यादातर थ्योरीज है तो इसलिए हमें रीडिंग करना पड़ रही है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन वगैरह तो वो वाइट बोर्ड पर समझेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ जर्मन केमिस्ट डुब्राइनर ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज of several groups of 3 elements called triads। मुख्तलिफ ग्रुप्स के 3 एलिमेंट्स को उसने डिस्कस किया, स्टडी किया, तो उसने उनको एक नेम दे दिया ट्राइएड्स का। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज ट्राइएड्स। अब ये ट्राइएड्स होता क्या है, अभी इसको हम व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये एक तरह की डुब्राइनर की कोशिश थी एलिमेंट्स को अरेंज करने की और नथिंग एल्स। ठीक है, डुब्राइनर की ट्राइएड्स क्या है बेटा? डुब्राइनर ने कोशिश की है एलिमेंट्स को अरेंज करने की, उसको बेस बनाया है एटॉमिक मास को। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स के 3 एलिमेंट्स का बना। इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट्स हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अब ये जो ट्राइएड्स में 3 एलिमेंट्स को ये डिस्कस करता है डुब्राइनर, उसमें जो मिडल या सेंट्रल एटम है वो एवरेज है अदर 2 एलिमेंट्स का, जो उसके लेफ्ट और राइट वाले हो सकते हैं। सेंट्रल और मिडल 3 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो इसमें सेंटर वाला एलिमेंट है, अभी इधर हम समझेंगे एग्जांपल के तौर पर तो आपको समझ आ जाएगा, उसमें जो सेंटर वाला एलिमेंट है वो एवरेज है अदर 2 एलिमेंट्स का। वन ट्राइएड एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पर वो हमें बताएगा, यही बात को एक्सप्लेन करेगा। वन ट्राइएड एग्जाम्पल, ग्रुप एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑफ कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम 88 एंड बेरियम 137।
ये 3 एलिमेंट्स उसने हमें बता दिए हैं। इनके हम एटॉमिक नंबर्स मैसेज वगैरह लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसने जो एटॉमिक एलिमेंट हमें दिए कैल्शियम, एटॉमिक मास 40। नेक्स्ट उसने हमें एलिमेंट बताया जी, उसका नाम क्या है जी, स्ट्रोंशियम Sr। एटॉमिक मास उसका जो है 88 है। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है बेरियम Ba, एटॉमिक मास उसका 137। अब वो हमें ये बताएगा कि किस तरह से, ये एक ट्राइएज की एग्जांपल है। अब ये जो सेंट्रल एटम है, मिडल और सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है, ये बताता है हमें कि ये अदर टू एलिमेंट्स का एवरेज है। ये एवरेज आपको पता है कि सम ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज किस तरह फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एवरेज आपके पास कैसे निकलेगा, 40 प्लस 137, 40 प्लस 137, इनको जब आप ऐड करेंगे तो 2 पर डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 88। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 88, डबल 8। ठीक है, ये किस तरह से आया हमारे पास, ये एक ट्राइएड की एग्जांपल है जो ब्राइनर ने हमें बताई है। 3 एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक मैसेज, जो सेंट्रल और मिडल एलिमेंट है वो यही हमें बताता है डेफिनेशन वगैरह में जो उसने लिखी हुई है थ्योरी अपनी, उसमें वो बताता है जो सेंट्रल एटम है वो एवरेज है अदर 2 एलिमेंट्स का। तो आपने कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मास को ऐड किए और 2 पर डिवाइड किया, तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा किसका जी, स्ट्रोंशियम का। तो इस तरह से उसने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की है, एफर्ट की है। बट देखते हैं कि ये तरीका क्या करामत था, क्या ये यूजफुल था, इसके ज़रिए तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, तो उनके आंसर्स देखते हैं कि वाकई ये वैलिड भी बात है या नहीं। द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। चलें जी, यहाँ तक तो बात ठीक होगी कि ये जो स्ट्रोंशियम है ये दोनों एलिमेंट्स का एवरेज है। अच्छा जी, ये एक ग्रुप अरेंज कर दिया उन्होंने। उसके बाद क्या बताता है सेकंड लास्ट लाइन में, ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड, ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स, सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं इस ट्राइएड्स के जरिए। टुब्राइनर ने जो अपना ट्राइएड्स पेश किया, इसके जरिए सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स को आप अरेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस, इसको बहुत ज़्यादा कोई मकबूलियत हासिल नहीं हुई। ठीक है, अब ये डुब्राइनर ने कोशिश की थी एलिमेंट्स को अरेंज करने की ट्राइएड्स बनाकर, बट आपने अभी देखा कि ये ज़्यादा उसको मकबूलियत हासिल नहीं हुई, यानी कि इसके ज़रिए आप उस तमाम एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाती जी, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूलैंड्स ऑक्टिव। अब न्यूलैंड्स ऑक्टिव इसने अपने थ्योरीज क्या पेश की है उनको देखते हैं। आफ्टर successful determination of correct atomic masses of the elements by Cannizzaro in 1860, 1860 में कैनिज़ारो ने जो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिस्कवर की, करेक्ट एटॉमिक मैसेज, उसकी बेस बनाकर न्यूलैंड्स ने इनको अपने मतलब न्यूलैंड ऑक्टिव्स जो पेश किए उनको डिटेल में बयान किया। अटेम्प्ट्स वर अगेन इनिशिएटेड टू ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट in 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड्स, ब्रिटिश केमिस्ट है ये, न्यूलैंड्स का नेम है, इसने अपने लॉ को पेश किया, पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टिव, इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टिव। डुब्राइनर ने ट्राइएड्स पेश किए थे अपने, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टिव पेश किया है। अभी इसमें क्या बताता है हमें, ही नोटेड दैट there was a repetition in chemical properties of every 8 element if they were arranged by their increasing atomic masses।
न्यूलैंड ने जो अपना लॉ पेश किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसमें वो ये बताता है अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज करें, तरतीब दें, तो हर 8वें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो जाती हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं जी। ही नोटेड दैट, उसने नोट किया बेटा, क्या बात नोट की है? दैट वाज अ रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें रेपिटिशन पाई जाती है। ठीक है, मतलब वो रिपीट होती हैं। ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड, अगर उनको अरेंज किया जाए बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस की बुनियाद पर अरेंज कर देंगे तो हर 8वें एलिमेंट के बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। रशियन केमिस्ट मेंडलीव अरेंज द नॉन एलिमेंट्स 63, उस वक्त 63 एलिमेंट्स यानी कि डिस्कवर हुए थे, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। मैंने आपको जैसे पहले बताया हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड्स का नाम दिया हुआ है और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स का नाम दिया गया है। So that elements with similar properties were arranged in same vertical columns, वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक ही कॉलम में अरेंज किया गया। दिस अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, इस अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया बाद में। ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ विच इज स्टेटेड। अब जिसने पीरियोडिक लॉ अपना पेश किया है मेंडलीफ ने, एलिमेंट्स को अरेंज किया, वही बेस बनाई है एटॉमिक मैस को। इसने अपना जो पीरियोडिक लॉ पेश किया है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। दोबारा पढ़ते हैं जी, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मैसेज के। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई है, इस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर 2 नंबर में आपको 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पीरियोडिक लॉ है पेज नंबर 46 पर। ये अभी सारी साइंटिस्ट अपनी थ्योरीज पेश कर रहे हैं एलिमेंट्स को अरेंज करने की। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अभी ये फाइनल पीरियोडिक लॉ नहीं बना। लास्ट में आप इन थ्योरीज के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइनल हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। इसको मैं अब अपनी बुक पर भी पेज 48 पर भी देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये हमारे पास इस वक्त वैलिड है। ये अरेंजमेंट बनाई गई है, बेस बनाया गया है इसके लिए एटॉमिक नंबर को। ठीक है, नॉट एटॉमिक मैस। लेकिन ये बाद की बात है, बाद वाला टॉपिक है। उससे पहले पीरियोडिक लॉ पेज 146 पर देखें आप। In 1913, H. Moseley discovered a few new property of the element atomic number। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे पास इस वक्त पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर को बेस बनाकर। ठीक है, पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, डुब्राइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ एंड सो ऑन, मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेस बनाया था एटॉमिक मैस को, जिसके ज़रिए वो उनको अरेंज करना चाहते थे। बट आपने देखा कि उसमें कोई भी वो कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, क्योंकि उनमें लिमिटेशन पाई जाती थी, वो तमाम एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं थी उनकी थ्योरीज या ऑब्जर्वेशन, जो भी रिजल्ट्स उन्होंने दिए। ठीक है, उनकी थ्योरीज वैलिड नहीं थी फॉर ऑल एलिमेंट्स। बट उसके बाद 1930 ने एच मोसले ने एक न्यू प्रॉपर्टी एलिमेंट की डिस्कवर की है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपको पता है? एटॉमिक नंबर जस्ट लाइक हाइड्रोजन, एग्जांपल बना लेते नहीं हाइड्रोजन को। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड लिखा जाता है
जो एटॉमिक मास है लेफ्ट साइड अपवर्ड लिखे जाते हैं, वो भी 1 है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से, और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। ठीक है, जो हमारे पास पहले वाली ऑब्जर्वेशन थी, अर्लियर ऑब्जर्वेशन, उन्होंने बेस बनाया था एटॉमिक मास को, जिसके जरिए वो अरेंज करना चाहते थे एलिमेंट्स को, जिसमें नाम आते हैं, सेरेफेरिस आते हैं, डुब्राइनर है, न्यूलैंड है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास मेंडलीव था। लेकिन वो सारे के सारे इन एलिमेंट्स को अरेंज करने में नाकाम रहे। उसके बाद 1930 में हमारे पास एक एलिमेंट की नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की, किसने की थी? शाबाश, जल्दी बताएं। एच मोजले ने। शाबाश, एच मोजले ने एक नई प्रॉपर्टी ये वाली डिस्कवर की, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया एच मोजले ने इन 1930। तो इसको बेस बनाकर अब तक हम एलिमेंट्स को डिस्कस भी कर रहे हैं और रेंज भी इसको पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पर किया गया। रीडिंग कर लेते हैं दोबारा, पेज 146 46 सफ़ा नंबर है। पीरियोडिक लॉ। इन 1930 एच मोजले डिस्कवर्ड a new property of the elements atomic number. He observed that atomic number instead of atomic mass should determine the position of the elements in periodic table, and accordingly periodic law was amended as property of the elements are periodic function of their atomic numbers. अब periodic law दोबारा से डेफिनेशन उसकी चेंज हुई है। पहले बेस बना दिया गया था एटॉमिक मास को, अब एटॉमिक नंबर एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई है, तो इसमें एटॉमिक नंबर को बेस बनाकर उसकी रेपिटेशन बनाई गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नए लेक्चर में आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त हम जो डिस्कस करेंगे उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसकी कुछ फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स, वो भी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। और नेक्स्ट हमारे पास नए टॉपिक्स होंगे, जैसे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स इसी चैप्टर में आपने एलिमेंट्स के रिकॉर्डिंग पढ़ने, तो आपने बेटा कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, ठीक है। और जो आपको डेली डायरी मिलेगी वो उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आरपी करके आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे ताकि हम आपकी मिस्टेक्स वगैरह को फाइंड आउट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकें कि आपको लेक्चर समझ आया है या नहीं। अगर उसमें कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड होगा। ग्रुप्स में भी सर वैसे शेयर कर देंगे आपके पास, तो नंबर नोट कर ले बेटा आप। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।